देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। यही रुकते हैं, बच्चे यहीं आएंगे। जी। हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, जब बच्चे यहाँ आएंगे अगर आपको कोई बच्चा पसंद आता हो और बच्चा भी आपको पसंद करता हो तो आप उसे अडॉप्ट कर सकती हैं, है ना? आप जरा बच्चों को बुला के लेके आइएगा। जी मैम, अभी लेके आती हूँ। देखिए आप, बच्चे आते ही होंगे। ओके। हे माता रानी, बस सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा तो मेरी खुशी, मेरी पंछी मेरे पास वापस आ जाएगी। आ जाओ बच्चों, आओ। कम कम कम, चलो चलो चलो। देखो देखो देखो, आपसे एक आंटी मिलने आई हैं। अरे, इनमें तो खुशी है ही नहीं। आप इनमें से किसी भी बच्चे से बात कर लीजिए, इनका नाम भी पूछ सकती हैं। आपको जो बच्चा पसंद आए वो बता दीजिएगा। अरे, खुशी भी है यहाँ। दरअसल खुशी को ना मैं पहले से जानती हूँ, तो क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ? Why not? Sure। एक मिनट बेटा। खुशी, आप इन आंटी के साथ जाना चाहती हैं? हाँ। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स ग्रेट। वो जाना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है। जी। आप एक काम कीजिए, आप खुशी से बात कीजिए, तब तक हम फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। ओके? थैंक यू। आप लोग को चॉकलेट्स देती हूँ। सुनो, हम ना अभी घर जाएंगे, अपने घर। सच्ची? बड़ा वाला सच्ची। बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी से थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर हम घर जाएंगे। तो मैं आपको वो जगह दिखाऊं जो मुझे रहने के लिए दी है? आओ। अरे ओके। अरे ये देखो, ये है हमारा कमरा और यहाँ मैं अकेली नहीं, बहुत सारे और बच्चे भी रहते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। और आपको पता है, यहाँ ना बच्चों को अपने मम्मा पापा का डर ही नहीं है। मतलब यहाँ मम्मा पापा कुछ कहते ही नहीं है, क्योंकि इनके मम्मा पापा मिलने ही नहीं आते बहुत टाइम से। मुझे यहाँ के बच्चों ने बताया था। ये अनाथ है ना, इसलिए। और आपको पता है, यहाँ ना सारे बच्चे खेलते ही रहते हैं जितना मन करे, और यहाँ ना सबको कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहता है। आज सुबह एक अंकल आंटी अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे और हम सबको केक भी दिया। पता नहीं ये बच्चे ना कुछ अलग ही है, कुछ खास। लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो दूर दूर के लोग इनके साथ बर्थडे बनाने आते हैं। एक मिनट रुको, मैंने ना अपने केक का हिस्सा आपके लिए बचा के रखा है। रुको, मैं अभी लाती हूँ। सुनो, कैसी है ये? इतनी प्यारी, इतनी भोली, इतनी मासूम। बाहर की दुनिया कैसी है इसे कुछ नहीं पता। दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखती है। जिंदगी की कठिनाइयों को, मुश्किलों को, खराब चीजों को भी अच्छे नजरिए से देखती है मेरी बच्ची। अरे क्या क्या लेकर आए खुशी? बैठो। ये देखो, ये लो, मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी। सुबह आपने मुझे अपने हाथों से खिलाया था ना, अब मैं खिलाऊंगी। है जानू मैं रूह या रूह में जान, पूछूं ये जाके किससे, तू मुझसे है या मैं तुझसे, पूछो ये माँ के दिल से, पूछो ये माँ के दिल से। है जान में रूह या रूह में जान। एक और चीज,
क्या खुशी? अरे ये देखो, ये है मेरा कपड़ों का बैग, इन्होंने लिया था। और आपको पता है इसमें ना सिर्फ अच्छे ही कपड़े हैं, पुराने सारे फेंक दिए। और जो दादी ने मुझे चॉकलेट दी थी ना, वो हम दोनों मिलकर खाएंगे। अरे खुशी, आप इधर बैठो। आप सब कुछ मुझे खिला रहे हो, आप क्या खाओगे? अरे हम दोनों मिलकर खाएंगे ना, मुझे आपके साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। देख लेना, मैं आपके साथ अपनी सारी चीजें शेयर करूंगी। एक एक आंसू का है हिसाब, एक एक हंसी का खाता है, मेरी सांसों को गिनना। चांद और सितारा हमारी बच्ची का बर्थ मार्क। चलाना बस तुझको ही आता है, ओ तू मुझसे है या मैं तुझसे, पूछो ये माँ के दिल से, पूछो ये माँ के दिल से। फॉर्म भर दिया आपने? जी जी, ये रहा। पानी ले लीजिए। नहीं बेटा, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपने इसमें सारी इंफॉर्मेशन सही भरी है ना? जी, सब भरा है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? आप एक बार फिर से चेक करिए, जब तक मैं प्राची का मेल देखती हूँ। हाँ, एक मिनट, चेक करिए। प्राची के मेल में तो कुछ नहीं लिखा है। मतलब क्या नहीं है? आप किसकी बात कर रही हैं? इसमें सब सही लिखा है मैम, हमने चेक कर लिया है। Are you sure? हाँ, आप बताइए ना कि हुआ क्या है। इसमें तो साफ लिखा है कि प्राची अपने पति से सेपरेटेड है, यानी दोनों पति पत्नी साथ नहीं रहते। लेकिन मुझे तो लगा था, एनीवे, जाने दीजिए, हो सकता है कि मुझे कोई गलतफहमी हुई हो। मतलब सब सही है ना? प्राची खुशी को गोद नहीं ले सकते। And that's final. रणबीर, रणबीर, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। कुछ तो बात है, परेशान लग रहा है। रिया ने जो कहा उस बारे में सोच रहा है तू? बच्चे पर पहला हक माँ का होता है। प्राची को पूरा हक है ये जानने का कि खुशी उसकी अपनी पंछी है। ओके गाइस, मुझे पता है मुझे सही चीज करनी चाहिए और मैं सही चीज ही करना चाहता, बट मुझे ना अभी थोड़ा सा टाइम दो, मैं ढंग से सोचूंगा और फिर मैं सही चीज ही करूंगा। अब क्या हुआ? रिया वाली बात ही कर रहा है ना तू? देखो, रिया जो बोल रही है ना वो सही बोल रही है, वो गलत नहीं बोल रही। मुझे पता है प्राची का पहला हक बनता है, उसको पता होना चाहिए उसकी बेटी के बारे में। बट आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि अगर प्राची को पता चल गया पंछी के बारे में तो वो हमारे सामने से पंछी को ले जाएगी।
और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही मुझे खबर मिली ना, पहला इंसान जिसको मैं बताना चाहता था वो प्राची। मैं उसको हर जगह ढूंढ रहा था, पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ रहा था, लेकिन जब वो मुझे मिली ना, वो अक्षय के साथ थी। और सडनली मेरे अंदर कुछ हुआ और मेरी सारी फीलिंग चेंज हो गई। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको नहीं बताने वाला पंछी के बारे में। बेटा हम समझ रहे हैं तू क्या बोल रहा है। इनफैक्ट तू नहीं भी बोलता ना तो भी समझ जाते हैं। तो बेटा हम सब तेरे साथ हैं, तू गलत नहीं है। और अब रिया भी तो ये बात समझ रही है। या होपफुली वो समझ गई है शायद। कुछ टाइम तक किसी को कुछ नहीं बताएगी। रणबीर ने उसे कसम भी तो दी है ना, तो आई थिंक वी आर गुड। आई होप सो। मैं 1 सेकंड में आया। अरे अब ये कहाँ गया? शायद कुछ लेने गया होगा। शायद खुशी के लिए कुछ लेने गया है। लेकिन क्या? I don't know उसके फेवरेट। हाँ मुझे याद आया, मेरी पोती को वड़ा पाव बहुत पसंद है। हाँ मुझे वड़ा पाव अच्छा लगता है। दादा 2 वड़ा पाव दीजिए ना। जी। कितना हो गया? 20 रुपए। थैंक यू। वहाँ स्कैन कर लीजिए। थैंक यू। जी। एक्चुअली खुशी को ना वड़ा पाव बहुत पसंद है। और साथ में एडेड बोनस आइसक्रीम। बिल्कुल सही, ये ले बोनस पकड़। क्या हुआ? इधर आओ। आप ना बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। तो आपने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करोगे ना? हाँ बिल्कुल पूरा करेंगे हम। हम आपको घर ले जाएंगे, यहाँ से हम अपने घर जाएंगे। अभी? हाँ अभी। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, मेरा क्या प्लान है मैं आपको बताऊं। हम यहाँ से जाएंगे घर और फिर वहां से चलेंगे शॉपिंग, जहां हम आपके लिए बहुत सारी नई नई चीजें लेंगे। बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे नए नए खिलौने। डॉल्स भी? हाँ डॉल्स भी। और उसके बाद हम पता क्या करेंगे, हम आपका कमरा सजाएंगे एक अच्छे से इंटीरियर डिजाइनर को बुला के। ठीक है? मेरा कमरा? हाँ आपका कमरा, जो सिर्फ आपका होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे पिंक और ब्लू। ओके तो हम आपका कमरा पिंक और ब्लू कलर में सजाएंगे। और आपको पता है उसके साथ हम क्या करेंगे? क्या? आपके कमरे की जो छत होगी ना ऐसे, उस पे हम बहुत सारे चांद और सितारे लगाएंगे जो रात को चमचमाएंगे। वाओ, ऐसे कमरे में तारे भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे इसमें है चांद और सितारा। अरे आपको पता है ये मेरा ही है। माई ने बताया था। माई मुझे देती ही नहीं थी, अपने पास ही रखती थी, पर पता नहीं कैसे उन्होंने बैग में रख दिया। लाली जी ने यही सोच के इसे अपने पास रखा होगा कि जब भी खुशी के असली माँ बाप मिलेंगे, खुशी के बदले पैसे मांग लेंगे उनसे। लाली जी ऐसे निकलेंगी ये सोचा नहीं था। मोनी इधर आ। आपको पता है ये मोनी है, ये बहुत अच्छी है, ये भी यही रहती है। वो उसका बेड वहाँ है वो। आपको पता है इसी ने मुझे सबसे मिलवाया था, और जब केक कट हुआ था ना तो यही मुझे वहाँ लेके गई थी। हाय मोनी, आप बहुत प्यारे हो और बहुत अच्छे हो। आपने खुशी का इतना ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू। खुशी भी बहुत अच्छी है। और आप कौन है? ये है मेरी पार्वती। खुशी इधर आओ। आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं आपका और मेरा एक रिश्ता है। खुशी हमारा रिश्ता है। खुशी आप मेरी बेटी हो, मेरा अपना खून, मेरा अंश हो, मेरी पंछी हो। और अब आपको मैं ये बता दूंगी कि आप मेरी बेटी हो और मैं आपकी माँ हूँ।
माँ प्राची, तो चल मेरे साथ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? प्राची तो चल ना यार मेरे साथ। क्या हुआ? खुशी, आप ना यहीं पे रहना और 5 मिनट बाद आ जाना, ठीक है? और आप भी यहीं पे रहना इसके साथ। खुशी बेटा इधर बैठो, मैं अभी जाकर आती हूँ। आप कहीं नहीं जाना, मोनी के साथ रहना, ठीक है? और डरना नहीं, मैं यही हूँ, ठीक है? अभी आ रही। हुआ क्या है? ये आप क्या कह रही हैं? आप हमें बच्चा देने से इनकार क्यों कर रही हैं? देखिए, हमारे यहाँ की कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो पूरी नहीं हो सकती है तो हमारा मना करने का पूरा हक बनता है। प्राची, एक सेकेंड, क्या हुआ मीरा जी और लोग? प्राची, आई एम सॉरी, हम आपको बच्चा अडॉप्ट करने के लिए नहीं दे सकते। एक सेकेंड, आप ये क्या कह रही है और क्यों कह रही है? खुशी को मैं पसंद हूँ, खुशी मुझे पसंद है, और आप ही ने कहा था ना कि जो भी बच्चा मुझे अच्छा लगेगा मैं उसे घर ले जा सकती हूँ। खुशी ने तो हाँ भी कर दी है। आप अचानक से ऐसे, अभी कुछ देर पहले जब मैं आपको थैंक यू बोल रही थी तो आपने क्या कहा था कि थैंक यू तो आपको बोलना चाहिए क्योंकि हमारी वजह से बच्चे को एक अच्छा परिवार मिल रहा है, उसको शिक्षा मिल रही है, उसका भविष्य उज्जवल हो रहा है। ये सारी बातें आपने की थी ना, बोला था ना आपने? हाँ कहा था, लेकिन क्या अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप मना कर रही है? सीधा सीधा ऐसे नहीं हो सकता ना। आप शांत हो जाइए। नहीं हो सकती मैं शांत। आप शांत क्यों होने को बोल रही है? आप जो बोल रही है उसके बाद आपको शांत होना पड़ेगा। देखिए, ये ऑर्फनेज है, यहाँ पे कभी भी कोई आ जा नहीं सकता है और कभी भी कोई बच्चा नहीं ले आ सकता है। हमने कहा था कि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तभी हम बच्चे को अडॉप्ट करने देते हैं। आपका मतलब डोनेशन तो नहीं? अगर ऐसी बात है तो बोल दीजिए ना, डोनेशन की बात है, हम कर देंगे। आप बोल क्यों नहीं रही हैं? बस आप मेरी बात सुनिए, हम इस तरीके से डोनेशन नहीं लेते हैं। डोनेशन वो होता है जो किसी चैरिटी को दिया जाता है बिना स्वार्थ के, और आप बच्चे को पैसे देकर अडॉप्ट करना चाहती है डोनेशन के नाम पर। आप यहाँ ये करने आई थी, इस तरीके से बच्चे को लेने आई थी? नहीं, ये बात नहीं, आप गलत समझ रहे। ये मेरा वो मतलब नहीं था। दादी आप बताइए ना, शाना बोलना कि मेरा वो मतलब नहीं था, ये गलत समझ रही है। मीरा जी, प्राची की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसका कहने का ये मतलब नहीं था जो आप समझ रही। प्राची ना दिल की बहुत अच्छी है, वो है ना भावनाओं में बह गई। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते, प्राची को खुशी दे दीजिए। हाँ जी मैम, हम बहुत उम्मीद से यहाँ पर आए, प्लीज प्राची की बात का बुरा मत मानिए, हमें बच्ची दे दीजिए ना प्लीज। देखिए, मैं आपको कह चुकी हूँ कि मैं आपको बच्चा नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकते? मैं वही तो पूछ रही हूँ, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आप सेपरेटेड हैं। क्या मैं सेपरेटेड हूँ? सीरियसली? एंड हाउ डज इट मैटर? क्या फर्क पड़ता है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा अपना एक परिवार है, मैं अच्छा कमा लेती हूँ, मेरी सैलरी स्लिप्स, टैक्स पेपर सब कुछ आपके पास है, आपको सब कुछ पता है, हमारा बैकग्राउंड पता है, हमारे परिवार का सब कुछ पता है। बच्चे को एक अच्छी लाइफ मिल सकती है, पढ़ाई लिखाई कर सकती है, वो जो चाहे कर सकती है, माँ का प्यार मिलेगा, परिवार का प्यार मिलेगा, और क्या चाहिए आपको? जो जो आपने कहा सब मिलेगा ना। तो फिर देखिए, दूसरे ऑर्फनेज में क्या होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ हम बच्चों को उन घरों में भेजते हैं जहाँ पे सिर्फ माँ नहीं, माँ बाप दोनों का प्यार मिले। और आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? आप अपनी फैमिली में सिंगल अर्निंग वुमन है, अगर आपको कल कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। आप प्लीज मुझे बच्चा दे दीजिए, मेरी खुशी दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। आप जाएं यहाँ से प्लीज, वरना पुलिस को फोन करना पड़ेगा, मुझे मजबूर मत कीजिए। ये कैसी बातें करिए आप? ऐसे बात नहीं कर सकते हमसे। आप प्लीज इनको लेके जाइए। अरे ये क्या बात हुई? आप ऐसे बात नहीं कर सकते। आप सुन क्यों नहीं? मेरी बात तो समझ लीजिए। आप प्लीज यहाँ से जाइए, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर कि ये आप सबको अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज आप उसे दे दीजिए। आप ये क्या करिए? गलत है दादी, नहीं ये गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप ऐसा मत कीजिए। प्राची छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मेरी बच्ची चाहिए, छोड़ दो। आप समझ क्यों नहीं रहे? आप छोड़ दो मुझे। कौन रोकता है मुझे बच्ची के पास जाने से? मैम क्या कर रही हो आप? ये सब करके आपको क्या मिलने वाला है? आपको पता है ना क्या होगा? आपका ही नुकसान है इन सब में। आप जिस बच्चे को अडॉप्ट करने का सोच रही है ना, वो बच्ची डर जाएगी और सोचेगी आप पागल हो।
वो मेरी बेटी है, मैं माँ हूँ उसकी, मेरी बेटी के पास मुझे जाने से रोक रहे हैं आप। मैम आप इस तरह से बर्ताव करेंगी ना तो उस बच्ची का क्या होगा? आपकी भलाई इसी में है, आप यहाँ से चली जाएं। अरे ये पार्वती अभी तक वापस नहीं आई और मैंने तो अपना सारा सामान भी पैक कर लिया है। मेरा यहाँ मन भी नहीं लग रहा है। मुझे उनके साथ घर जाना है, उनके साथ रहना है। आप समझ क्यों नहीं रही? वो मेरी बेटी है, मुझे उसके पास जाना है। प्लीज जाने दीजिए अपनी बेटी के पास, प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। आपके बोलने से वो आपकी बेटी नहीं हो जाएगी। माना कि आपके दिल को अच्छी लग गई है मैम, आप रिश्ता बनाने का सोच रही हैं, पर उससे थोड़ी बेटी बन गई आपकी। आप यहाँ से चली जाइए, नहीं तो बात बहुत बिगड़ जाएगी, वो आपसे कभी नहीं मिलेगी। ऐसा मत बोलिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत बोलिए मेरी बेटी के बारे में। मेरी बच्ची है वो, मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है वो, मुझे मेरी बेटी के पास जाने दीजिए प्लीज। मैम आपका दिल का रिश्ता उससे जुड़ गया है, मेरी आत्मा से जुड़ी हो, मेरी जान है वो। आप समझ नहीं दादी, बोली ना मुझे जाने दीजिए, मुझे प्लीज प्लीज उसके पास। मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, उस बच्ची के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसे आपसे ज्यादा प्यार करने वाली माँ कहीं नहीं मिल सकती है। आप एक काम कीजिए, आप किसी वकील को पकड़िए, वही आपकी मदद कर सकता है। प्लीज आप यहाँ से जाइए मैम। लेकिन मैं प्राची चल बेटा चल, हम कुछ सोचते। हाँ प्राची, यहाँ ये सब करने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ और सोचना होगा। अरे लेकिन ये आजा, वापस आएंगे हम सुन क्यों नहीं रहे ये लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाऊं। अंकल दीदी, आपको पता है यहाँ पार्वती आई थी जो बहुत प्यारी दिखती है और जो बहुत अच्छी है, बिल्कुल मम्मा जैसी, जिन्होंने मुझे गले लगाया था और जो मुझे अपने घर ले जाने वाली थी। कहाँ है वो? बेटा वो तो चली गई। चली गई? हाँ मतलब तभी थोड़ी देर पहले ही निकली हैं, शायद बाहर तक ही पहुंची होंगी। ऐसे कैसे चली गई? वो तो मुझे लेने आई थी। भूल गई क्या मुझे? बैठ जा प्राची, वहां मिल जाएगी पार्किंग। चलिए दादी। जाओ पकड़ो इसको, गाड़ी घुमा लीजिए, घुमा लीजिए। पार्वती, पार्वती, नहीं मुझे अंदर नहीं जाना है। पार्वती मुझे ले जाओ ना। पार्वती मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया था। पार्वती ले जाना। पार्वती खुशी, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा, ये मेरी जान है, क्यों निराशा है, आस है। शायद मुझसे बहुत मिस कर रही हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बुला रही है।